नाम है इनका सनराइजर्स, लेकिन इस आईपीएल 2021 में ना इनका सूर्य है वो उदय नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट वाली बात और मैं हूं तुषार उप्रेती। तो अगर मैच आपने नहीं देखा है तो इतना बता दूं कि सनराइज़र हैदराबाद लगातार अपना तीसरा मैच हार गया है और मुंबई लगातार अपना दूसरा मैच जीत गई है। तो मुंबई को जिस मोमेंटम की तलाश थी ना, वो मोमेंटम उसको मिल गया है इस मैच में सनराइज़र हैदराबाद को हराने के बाद। और सनराइज़र हैदराबाद जो नहीं चाहता था वो उनके साथ हो गया। हालांकि उनकी टीम इस बार चार बदलावों के साथ उतरी थी। सबसे पहले तो जॉनी बेस्त्रो को ओपनिंग कराई गई। उसके अलावा टीम में अभिषेक शर्मा की एंट्री हुई, मुजीब की एंट्री हुई और एक नए खिलाड़ी को भी मौका दिया गया। लेकिन समस्या जो है ना सनराइज़र हैदराबाद के साथ, वो जस की तस बनी हुई है। उनकी मेन समस्या है उनका मिडिल ऑर्डर। अगर इसमें वार्नर रन ना बनाए, मनीष पांडे रन ना बनाए या जॉनी बेस्त्रो रन ना बनाए तो उनकी समस्या ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। गेंदबाजी उनकी ताकत पहले भी थी, गेंदबाजी ने आज भी अच्छा मिला जुला सा प्रदर्शन किया। हालांकि राशिद खान वैसे ही गेंदबाजी कर रहे थे जैसे कि वो करते आए हैं। विकेट उनको कोई नहीं मिला, लेकिन बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की। मुजीब ने एक दो विकेट ज़रूर झटके। ज़रूरी ये जानना है कि भैया आप उस टीम को कैसे हराएंगे जिसमें कोई एक या दो खिलाड़ी नहीं बल्कि एक से एक मैच विनर हैं, और जब जिस खिलाड़ी की जहां ज़रूरत होती है वो वहां आपको प्रदर्शन करके दिखाती है। तो इस मैच का जो लब्बो लुबाब है वो पूरा का पूरा इसी बात पे केंद्रित है। तो सबसे पहले हुआ टॉस और रोहित शर्मा ने आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये पहली बार है इस टूर्नामेंट में कि किसी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया हो। हालांकि जो जानकारों का कहना था वो यही था कि भाई ये पिच ही इस तरह की है कि अगर आप इसमें शुरुआत में खेल के ठीक ठाक रन बना लें तो दूसरी टीम को फंसाया जा सकता है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। तो रोहित शर्मा आए बल्लेबाजी करने के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ। उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत की। फिर एक समय आया उनकी बल्लेबाजी में कि रोहित शर्मा एक बड़ा हिट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए और वहाँ से ऐसा लगा कि मुंबई की जो पारी है ना वो फंस रही है। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने भी एक किफ़ायती पारी खेली और वो खेलते चले गए। और की ओर से गेंदबाजी में जो सबसे किफ़ायती और कामयाब गेंदबाज रहे वो रहे विजय शंकर, क्योंकि उन्होंने दो सबसे महत्वपूर्ण विकेट लिए। एक तो उन्होंने आउट किया रोहित शर्मा को, और उसके बाद लगातार फॉर्म में चल रहे और मुंबई के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे सूर्य कुमार यादव को भी उन्होंने चलता कर दिया। मुंबई इंडियंस की जो खासियत है ना वो किसी एक या दो खिलाड़ियों के चलने या ना चलने से नहीं है, बल्कि पूरी टीम एक ऑलराउंड, जिसे कहते हैं ना, यूनिट की तरह काम करती है। तो आज वही काम करके दिखाया क्विंटन डिकॉक ने। रोहित शर्मा के बाद उन्होंने मुंबई की पारी को संभाला और आगे लेके चले। हालांकि ईशान किशन आ चुके थे, ईशान किशन के कुछ अच्छे शॉट्स नहीं लग रहे थे, उसके बावजूद क्विंटन डिकॉक ने वो जिम्मेदारी निभाई और लगभग 40 रन तक उन्होंने उनका साथ आगे भी। जहाँ तक एक्सेलरेशन की बात है तो मुंबई की पारी को वो मोमेंटम नहीं मिल पाया, क्योंकि पिच जो था वो उस किस्म से मदद नहीं कर रहा था बल्लेबाजों को, और गेंद जो है रुक कर बल्ले पर आ रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या जो आए थे और जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि बड़े बड़े शॉट लगाएंगे, तो वो जल्दी ही आउट हो गए। उसके बाद एक वक्त पर ऐसा लगने लगा कि मुंबई जो है वो 136 के आसपास कहीं उनका स्कोर जो है रुक जाएगा। लेकिन आखिरी ओवर में कैरन पोलार्ड ने मारे भुवनेश्वर कुमार को दो ज़बरदस्त छक्के, और उन छक्कों की वजह से मुंबई ने ख़त्म की अपनी पारी 150 रन। मुंबई की पारी का जवाब देने के लिए बल्लेबाजी के लिए उतरे जॉनी बेस्त्रो और डेविड वार्नर। बहुत ही ताकतवर शुरुआत की थी, जो कि शुरुआत उनको हमेशा से अच्छी मिलती आई। जॉनी बेस्त्रो तो इस तरह से खेल रहे थे कि बहुत जल्दी मैच ख़त्म करने के मूड में आए हों, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरता है उसके बाद हम देखते हैं कि सारी जो जिम्मेदारी है वो अकेले डेविड वार्नर के कंधों पे आ गई, और वार्नर ने भी वो दबाव महसूस किया और एक बड़ा ही वाहियात सा सिंगल लेने के चक्कर में हार्दिक पांड्या के हाथों रन आउट हो गए। तो हार्दिक पांड्या जो बल्लेबाजी में नहीं चले थे, उन्होंने आज दो बड़े ही ज़बरदस्त रन आउट किए। पहला रन आउट किया उन्होंने डेविड वार्नर को, और दूसरा उन्होंने किया अब्दुल समद को, जब एसआरएच जीत के
पास आ चुकी थी। तो हार्दिक पांड्या ने भी अपनी जो किफ़ायत, जैसे कहते हैं ना कि वो मैदान पे अगर हैं तो उनसे बच के आपको रहना चाहिए, वो दिखाया कि क्यों वो इतने इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो हर एस्पेक्ट में किसी ना किसी उनका एक ऐसा एक्सपेक्ट रहता है जिसमें वो योगदान दे जाते हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया। एक विकेट आया कुणाल पांड्या के हिस्से में, मैं इनको बहुत ही लकी गेंदबाज मानता हूँ। ये जब भी आते हैं 1 या 2 विकेट ज़रूर चटकाते हैं और मुंबई को जीत की राह की ओर ले चलते हैं। खैर के हिस्से में आए 3 विकेट और ऐसा लग रहा था कि उनकी गेंदें तो एसआरएच में जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रही हैं। खत्म होते होते 3 विकेट का कोटा जो है वो ट्रेंट बोल्ट ने भी अपना कंप्लीट कर लिया। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को ज़बरदस्त गेंद पे बोल्ट किया। फिर एक लास्ट में जो बल्लेबाज खेलने के लिए आए थे खलील अहमद, उनको भी उन्होंने अंतिम ओवर में आउट किया। मैच तब तक कहीं ना कहीं एसआरएच जैसा लग रहा था कि ढुलमुल सा चल रहा था, लेकिन जिस टीम में हो इतने सारे मैच विनर, उनको आप हराएंगे कैसे? यहाँ हार्दिक पांड्या परफॉर्म करते हैं या कैरन पोलार्ड परफॉर्म करते हैं। इंडियंस जो मोमेंटम चाहती थी ना, उसे वो मोमेंटम मिल गया और 13 रन से उसने ये मैच जीत लिया। तो मुंबई इंडियंस एक उस रथ की तरह है जो रथ ना कोई रोक नहीं पा रहा है। पिछले 2 सीज़न में हम देखते हैं कि शुरुआत का पहला मैच वो ज़रूर हारते हैं, लेकिन उसके बाद जिस ताकत के साथ और जिस फुर्ती के साथ वो मैच और इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हैं ना, कि उनको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो मुंबई इंडियंस के पास आ चुका है मोमेंटम, और दूसरी तरफ एसआरएच है जिससे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम जो है पूरी तरह से छिन चुका है। लगातार 3 मैच हार गए हैं और अब देखना होगा कि पॉइंट टेबल में तो उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो सबसे नीचे हैं, यहाँ से वो बाउंस बैक कैसे करते हैं। तो कहने के लिए ज़रूर है वो ऑरेंज आर्मी, लेकिन अब देखना होगा कि उनका सूर्य कब उदय होता है। कि क्रिकेट वाली बात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आगे भी कुछ और रोमांचक मैचों के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए जहां भी रहें सुरक्षित रहें, घर पर रहें और कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।